हेलो गाइस, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर एंड रिवर्स इट। मतलब हमें एक नंबर इनपुट कराना होगा, ठीक है, और उस नंबर को रिवर्स करना होगा। सपोज करते हैं कि नंबर जो इनपुट हुआ है 4, 5, 6, राइट। तो हमें आउटपुट क्या जनरेट करना होगा, इसका रिवर्स 6, 5, 4, समवॉट इस तरीके से, राइट। तो देखते हैं कैसे आउटपुट तक हम लोग पहुँचेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको डिजिट एक एक एक्सट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर का 10 से मॉडुलस लें तो क्या होगा, हमें लास्ट डिजिट मिल जाएगा 6, राइट। अगर 100 से मॉडुलस लें तो क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट मिल जाएंगे। इस केस में 5 एंड 6, 56, राइट। लेकिन अभी हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। अभी हम 10 से मॉडुलस लेके ऐसे लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को, ठीक है, इस केस में क्या आएगा 45.6। अगर इन इंटीजर हो तो 0.6 की वैल्यू क्या होगी, लॉस्ट हो जाएगी, राइट। तो बेसिकली बचेगा क्या, 45। अगर 45 बचेगा तो आप ध्यान से देखो, आप लिए थे नंबर 4, 5, 6 और बचा 45, मीन्स लास्ट डिजिट रिमूव हो गया। तो यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग ने समझा। पहला कि अगर हम किसी भी नंबर का 10 से मॉडुलस लेते हैं तो क्या होगा, लास्ट डिजिट आपको मिल जाएगा। अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा उस नंबर से, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम लोग नंबर को रिवर्स करेंगे। कैसे, सबसे पहली बार जब मॉडुलस लेंगे 10 से तो 6 आएगा, और फिर 10 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर की किस में रिड्यूस हो जाएगा, 45 में। फिर 10 से रिमाइंडर लेंगे तो लास्ट डिजिट आएगा, तो लास्ट डिजिट क्या है 45 का 5, और 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 4। अगेन 10 से मॉडुलस लेंगे 4 बचेगा, ठीक है, और 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें कौन सा नंबर मिला था, 6, देन 5, देन 4। अब इस चीज़ को कंबाइन करना है, 6 के बाद 5 हमें ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा ऐड करना चाहते हैं कि ये क्या हो जाए, 65 हो जाए, ना कि 6 + 5 11, ठीक है। ये ऐड हो रहा है, ऐसा हमें नहीं चाहिए। कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन करना चाहते हैं कि 6 + 5 क्या हो जाए, 65। तो आप देखो 6 में क्या मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई कर दो, और क्या करो 5 को ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 65। तो यहीं से हम कंक्लूजन ड्रॉ करके एल्गोरिथम लिखना चाह रहे हैं। देखिए, हमें ये प्रोसेस कब तक रिपीट करना है, जब तक कि नंबर क्या हो जाए, 0 ना हो जाए। तो n नॉट इक्वल टू 0, 0 जैसे ही हो रहा हम क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर दे रहे हैं, ठीक है। और पहले क्या करेंगे, डिजिट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो d इक्वल टू n मॉडुलस 10। इससे क्या होगा, n में जो भी नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होके कहाँ आ जाएगा, d में आ जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, एक रिवर्स नाम का वेरिएबल ले सकते हैं, रिवर्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस d, इस तरीके से। फिर लास्ट में क्या करेंगे, हमें नंबर को रिड्यूस भी करना है, तो n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, राइट। अब इसी चीज़ को एडिटर पर इम्प्लीमेंट करते हैं सी लैंग्वेज में। तो एडिटर पे चलते हैं और लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, फिर लिखते हैं int main एंड
लास्ट में रिटर्न 0 लिखना होता है तो पहले ही लिख लेते हैं, और यहाँ एक वेरिएबल बनाते हैं int n, और मैसेज देते हैं printf enter the number। अब जो भी यूज़र नंबर एंटर करेगा उसको रीड करके क्या कर लेते हैं, n में स्टोर करा लेते हैं। सो %n यहाँ लिख देते हैं, राइट। नंबर अब हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें रिवर्स करना है। तो एक वेरिएबल लेते हैं rev इक्वल टू 0, और यहाँ लिखते हैं while n नॉट इक्वल टू 0, और एक और वेरिएबल ले सकते हैं d वेरिएबल ना ले तब भी काम हो जाएगा, लेकिन ले लेते हैं ताकि थोड़ा मीनिंगफुल लगेगा। d इक्वल टू n मॉडुलस 10, और यहाँ लिखते हैं rev इक्वल टू rev इंटू 10 प्लस d। मैं अभी कह रहा था कि d ना भी ले तो काम चलेगा। कैसे, आप जहाँ d लिखे हो डायरेक्ट आप ये एक्सप्रेशन लिख सकते थे n मॉडुलस 10, तो हमें d की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यहाँ लिखते हैं n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10, राइट। तो ये बात समझ गए हम लोग। इसको ड्राई रन भी कर सकते हैं। देखिए, सपोज करिए कि n में कोई डेटा एंटर किया, लेट्स से 4 5 6, और rev में क्या है, rev में है अभी 0, ठीक है। तो नीचे आया, और n क्या है, n 4 5 6 है, तो 4 5 6 नॉट इक्वल टू 0। ये बात बिल्कुल सही है भाई कि 456 0 के इक्वल नहीं है। ये ट्रू हुआ तो अंदर आएगा। d में क्या आएगा, n मॉडुलस 10, n क्या है 4 5 6, अब इसका लास्ट डिजिट क्या है 6, तो d में क्या आ जाएगा 6, राइट। यहाँ क्या लिखा है rev इक्वल टू rev इंटू 10 प्लस d। तो rev में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। और उसमें प्लस d करना है, तो d क्या है 6, तो 6, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, rev क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ कट करके मैं 6 लिख देता हूँ। फिर नीचे आएंगे, क्या लिखा है, n इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 10। n की वैल्यू क्या है भाई 4 5 6, तो 4 5 6 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 45.6। अब पॉइंट की वैल्यू लॉस्ट हो जाएगी, क्यों, क्योंकि n एक इंटीजर है, तो यहाँ पर n क्या बचेगा 45 बचेगा, राइट। ऐसे ही फिर से ये सारे स्टेप्स रिपीट होंगे। n क्या है 45 नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। फिर नीचे आएगा, लास्ट डिजिट एक्सट्रैक्ट होगा, तो 45 का लास्ट डिजिट क्या है 5। सिमिलरली rev में क्या मल्टीप्लाई होगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 इंटू 10 क्या होगा 60, और उसमें क्या ऐड हो जाएगा d विच इज़ 5, तो क्या हुआ 65, एंड सो ऑन। यही प्रोसीजर फॉलो होगा और नंबर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आई होप ये बात हम लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, सिंपली प्रिंट कर देते हैं इसको। लूप से बाहर आने के बाद लिख देते हैं रिवर्स इक्वल टू %d, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं rev, दैट्स इट। और इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। और यहाँ पर इनपुट करते हैं 4 5 6, ठीक है, और एंटर करते हैं, तो क्या आ रहा है 654, जो कि बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं।